जो स्टूडेंट आप सभी का एक बार फिर स्वागत करते हैं अपने इस यूट्यूब चैनल पे। आज के इस वीडियो में क्लास 10th हिंदी के लिए एक मोस्ट वांटेड गद्यांश करने वाले हैं। यदि आपने इस गद्यांश को करके चला गया तो यहाँ से आपका 6 नंबर फिक्स हो जाएगा, 100% है। मोस्ट वांटेड ये वाला गद्यांश है बाबू। यदि आपको 2025 में हिंदी में अच्छा स्कोर करना है तो बस आपको इस गद्यांश को कवर कर लेना है। यहाँ से आपका 100% है कि 6 नंबर फिक्स हो जाएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट गद्यांश है 2025 के लिए, मैंने ऑलरेडी लिख दिया है। ठीक है, प्रत्येक प्रश्न 2-2 नंबर का है, मैंने ये भी लिख दिया है। और ये 2025 में प्रश्न छपेगा, 100% है। तो मैंने हर एक प्रश्न का उत्तर एक पेज पर लिखा हुआ है, मैं उसको आपको बता दे रहा हूँ। वैसे आपको एग्जाम में लिखना है, कहीं भी आपको इधर उधर नहीं जाना है, बस इस वीडियो को अंत तक देखना है और 6 नंबर अपना फिक्स कर लेना है 2025 एग्जाम के लिए। मोस्ट वांटेड ये वाला क्या है आपके लिए गद्यांश होने वाला है। बार बार प्रश्न रिपीट हो रहा है और ये 2024 के 7 सेट में से कम 3 सेट में प्रश्न आ चुका है। तो इस प्रश्न को आपको जरूर से जरूर कवर कर लेना बाबू। यदि आप हमारे चैनल पहली बार आए तो चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। यदि आपको इसी तरह सभी सब्जेक्ट का मोस्ट वांटेड क्वेश्चन चाहिए 2025 के लिए तो बस आपको एक प्यारा सा कमेंट कर देना बाबू, ताकि हम सभी सब्जेक्ट का इसी तरह मोस्ट वांटेड क्वेश्चन आपको करा दूं। ठीक है, तो चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और इसका उत्तर मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, प्रश्न कह रहा है कि कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है। यह केवल नीति और सद्वृत्ति का ही नाश नहीं करता बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है। किसी युवा पुरुष की संगति यदि बुरी होगी तो वह उसके पैरों में बंधी चक्की के समान होगी, जो उसे दिन दिन अवनति क्या पड़ेगा इसको, अवनति के गड्ढे में गिराती जाएगी। और यदि अच्छी होगी तो सहारा देने वाली बाहु बाहु के समान होगी, जो उसे निरंतर उन्नति की ओर ले जाएगी। मोस्ट वांटेड वाला क्या है गद्यांश बाबू, आपका मित्रता चैप्टर से है। ठीक है, तो मित्रता चैप्टर से 100% है कि एक गद्यांश 2025 में बनेगा ही बनेगा हर सेट में। ठीक है, तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्या था, गद्यांश था, जिसको मैंने करा दिया। ठीक है, तो चलिए इसका पहला प्रश्न है कि उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखे। सबसे पहले इस गद्यांश का लिखना है संदर्भ लिखना है। मैंने संदर्भ एकदम आसान भाषा में लिखा है, यदि आप एक बार पढ़ लेंगे तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो चलिए इसको साइड करते हैं और आपको हम गद्यांश को करा देते हैं। ठीक है, आपको हेडिंग लगा देना है संदर्भ। ठीक है, अब संदर्भ कैसे लिखना है, मैंने जैसे लिखा है वैसे आपको एग्जाम में लिखना है। ठीक है, यहाँ पर आपको ब्लैक पेन से हेड लगाना है संदर्भ, रेड पेन का उपयोग आपको नहीं करना है। ठीक है, लिखना है कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के हिंदी खंड में संकलित मित्रता नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल है। बहुत आसान संदर्भ है। इसी तरह हर एक गद्यांश का क्या लिखना है, आपको संदर्भ लिखना है। बस चैप्टर का नाम बदल जाएगा और आपके लेखक बदल जाएंगे, बाकी सब पॉइंट क्या रहेगा, सेम रहेगा। एक याद कर लीजिए, उसके बाद आपको संदर्भ का कोई भी दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो क्या लिख रहा है कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के गद्य खंड में संकलित मित्रता नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। ठीक है, तो इस तरह का क्या हो गया, संदर्भ हो गया। ठीक है, अब हम चलते हैं दूसरे, यहाँ से आपका 2 नंबर फिक्स हो गया यहाँ से। ठीक है, अब हम चलते हैं इसके अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या कर रहा है उसको ध्यान से देखेगा, तो इसको हम जूम कर देते हैं ताकि आपको दिखाई दे। ठीक है, दूसरा प्रश्न क्या हो, दूसरा प्रश्न ध्यान से पढ़िएगा। क्या दूसरा प्रश्न कि गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। ये जो रेखांकित किया गया नीचे, इसे क्या करना है, व्याख्या करना है हिंदी में। ठीक है, तो चलिए इसका मैंने उत्तर ऑलरेडी लिखा हुआ है, इसका भी उत्तर मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, चलिए थोड़ा सा जो कम कर देते हैं। ठीक है, अब इसका क्या देखिए आप लोग, अब इसका रेखांकित अंश की व्याख्या देखिए। पहले लगाना है रेखांकित अंश की व्याख्या, रेखांकित अंश की व्याख्या लगाना है। अब इसमें लिखना है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं कि, जो आपके लेखक है इस चैप्टर के, वो कहते हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं कि बुरी संगति का प्रभाव बहुत भयानक होता है। क्या होता है बाबू, यदि आप बुरी संगत में है तो उसका जो क्या होता है, उसका जो प्रभाव होता है बहुत ज्यादा भयानक होता है। यदि आप गलत दोस्तों के साथ रहेंगे, गलत समाज में रहेंगे तो आप पर गलत ही प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, तो वही कहते हैं कि आचार्य राम शुक्ल जी कहते हैं कि बुरी संगति का प्रभाव बहुत भयानक है। बुरी संगति हमारी नैतिकता, सदाचार, मन और बुद्धि को नष्ट कर देती है। यदि आप बुरी संगत में, बुरे लोगों के साथ हैं, गलत लोगों के साथ हैं, तो आपका क्या होगा, आपका मन बुद्धि सब क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। मतलब क्या हो जाएगा, धीरे धीरे वो क्या हो जाएगा, बुरी आदतों में ही चला जाएगा। ठीक है, तो वही आपको आज कहा जा रहा है कि बुरी संगति हमारी नैतिकता, सदाचार, मन और बुद्धि को नष्ट कर देती है। यह एक बीमारी की तरह है जो धीरे धीरे हमें
अपनी बुराइयों में ढाल देती है। जो आप गलत यदि प्रभाव में है तो आपको धीरे धीरे उस काम में क्या हो जाएगा, अपने अंदर ढाल लेगा। ठीक है, तो इस तरह क्या हुआ, आपका रेखांकित अंश की व्याख्या हो गया। यहाँ से क्या कितना नंबर फिक्स हो गया, 2 नंबर भी फिक्स हो गया। ठीक है, अब चलिए आप लोग अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न इसमें क्या है, अगला प्रश्न कह रहा है कि कुसंग की तुलना किससे की गई है। कुसंग की तुलना किससे की गई है, तो इसका उत्तर आप लोग देख लीजिए। कुसंग की तुलना किससे की गई है? तीसरा देखिए, कुसंग की तुलना पैरों में बंदी चक्की से की गई है। जो आपकी कुसंग की तुलना है किससे की गई है, पैरों में बंधी हुई चक्की के से की गई है। ठीक है, तो पैरों में बंधी चक्की से की गई। ब्लैक पेन से आपको लिखना है, जैसे मैंने लिखा उस तरह का क्या करना है, एग्जाम में लिख देना है। ठीक है, तो इस तरह यहाँ से कितना नंबर फिक्स हो गया, 2 नंबर फिक्स हो गया। टोटल मैंने 6 नंबर का प्रश्न आपको करा दिया है। 100% है कि ये एग्जाम में आएगा ही आएगा। तो इस तरह क्या किया हमने, एक मोस्ट इंपोर्टेंट पद्यांश क्या कर लिया, वो निपटारा कर दिया। आशा करते हैं कि ये वाला पद्यांश आपको अच्छे से क्लियर हो गया। तीनों प्रश्नों का उत्तर मैं दे दिया और प्रत्येक प्रश्न कितने नंबर का था, 2-2 नंबर का आपका क्या था, प्रश्न था। ठीक है, तो वीडियो को ऐसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। यदि आप एक कमेंट करेंगे तो इस तरह मैं सभी सब्जेक्टों का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपको